अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम जो है अपनी रिव्यू एक्सरसाइज 1 करेंगे। हमारा जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने जो है वो तमाम एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस और पार्ट्स कर लिए हैं। तो आज जो है बस हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कर कर इस चैप्टर को ख़त्म करना है। अच्छा देखें, यहाँ पर एक छोटी सी मैं बात आपको कहूँगा कि ये जो रिव्यू एक्सरसाइजेस है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास भी बुक है, बुक का PDF है, तो आप लोग भी PDF से कोशिश करें पढ़ें, क्योंकि बुक्स बहुत ज़्यादा महंगी आ रही हैं। तो हो सके तो आप लोग बुक से पढ़ें ताकि आपका कुछ सेफ़ हो सके पैसे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगा कि देखो आखिरी बात है ये, उसके बाद मैं बस ये शुरू करता हूँ कि एप्टीट्यूड का टेस्ट जो आपका यूनिवर्सिटी का होगा उसमें ये तमाम MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कुछ ना कुछ MCQs आपको यूनिवर्सिटी टेस्ट में देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल टेस्ट होगा ना, ये सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ है वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना है। तो आप लोग जो है वो ज़रूर इन चीज़ों को पढ़ें, ज़रूर जो है वो तमाम ही क्वेश्चंस को, एक्सरसाइजेस को दिल लगा के सॉल्व करें। ठीक है, चलें आ जाएँ। अच्छा देखो, मैं सिर्फ यहाँ पर इसके आंसर्स नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो तो ग्लॉसरी में आपको पहले से गिवन है। तो आंसर्स ज़रूरी नहीं है हमारे लिए उस आंसर का सलूशन, यानी कौन सा जो है वो सलूशन फॉलो होकर जो है वो आंसर निकला, ये हमारे लिए असल इम्पॉर्टेंट है। तो चलो मैं यहाँ पर आपके लिए उसको सॉल्व कर दूँगा। अच्छा, सबसे पहला जो आपके पास MCQs दिया हुआ है उसमें क्या कहा हुआ है, पार्ट 1। ठीक है, सबसे पहला MCQs फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, साइट पर पेज चल रहा होगा, आप लोग भी अपनी बुक खोल लेना तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास Z, जिसमें आपके पास X जो है वो रियल पार्ट है। X क्या है? रियल पार्ट। ठीक है, और प्लस आयोटा ये आपके पास है इमेजिनरी ये पार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा तो इसमें करना क्या है, आपको Z दिया हुआ है और Z का मोड दिया हुआ है। तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि ये Z हो या Z मोड हो, या पहले जो है आप यहाँ देखो, मैं इस तरह से समझो कि यहाँ आप Z करो, ठीक है, या फिर आप जो है वो Z का मोड कर दो, यानी पहले Z को मोड ले लो, या फिर ऐसे कर लो, या फिर ये कर लो। इन तमाम ही सिचुएशंस में आपके पास आंसर सेम आ रहे होते हैं। ठीक है, Z है, Z का मोड ले लो, या मोड लेने से पहले कॉन्जुगेट कर लो, फिर मोड ले लो। इसको आपने एब्सोल्यूट भी पढ़ा है। ठीक है, तो मैं एब्सोल्यूट कहता हूँ। Z है, ये Z है आपके पास। ठीक है, इस Z का आपने एब्सोल्यूट ले लिया, या आपने ये किया कि उस एब्सोल्यूट लेने से पहले आपने Z पर कॉन्जुगेट ले लिया, क्योंकि ये साइन आपको पता है कॉन्जुगेट की होती है आपके पास। ठीक है, ये साइन आपके पास कॉन्जुगेट की है। कॉन्जुगेट लेने के बाद मोड ले लिया, आंसर आपके पास सेम आता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर नेगेटिव करके ले लो तो भी सेम आएगा। तो इसका जो जवाब है हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये तमाम के तमाम हमारे पास सही हैं। ये तमाम की तमाम जो कंडीशनें हमें इन्होंने दी हुई हैं ये बिल्कुल ट्रू है, सही है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये चीज़ हम लोग जो है ना इससे पहले की एक्सरसाइजेज जो की थी उसमें प्रूफ भी कर चुके हैं। ठीक है, प्रूफ करके भी देख चुके हैं। तो चलो, पहला हो गया। अब हम अपने दूसरे की तरफ चलते हैं। तो दूसरे में क्या कहा जा रहा है आपको, इफ़ Z1 एंड Z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन। अच्छा, याद रखना, इसको जो है वो आपको याद रखने वाली बात है कि पहले आप जो है वो Z1 का कॉन्जुगेट ले लो, Z1 का मोड ले लो। ठीक है, और उसके बाद फिर आप Z2 का मोड ले लो। ठीक है, Z2 आपको कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने दिया हुआ हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है ये Z। ठीक है, अब Z1 कह रहे हैं तो फॉर एग्जांपल 2 प्लस 4 आयोटा मैंने सपोज कर लिया, और Z2 मैंने सपोज कर लिया 3 प्लस 5 आयोटा। तो मैंने Z1 सॉल्व कर लिया, फिर मैंने Z2 को सॉल्व कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, पहले मैंने अलग अलग इंडिविजुअली उनका एब्सोल्यूट ले लिया या उनका मैग्नीट्यूड निकाल लिया अलग अलग। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग नहीं निकाला। मैंने पहले क्या किया, पहले Z1 को Z2 में ऐड कर दिया और फिर जो है वो मोड निकाल लिया। तो अब इसका आंसर इन दोनों के आंसर के मुकाबले में बराबर होगा, ग्रेटर आएगा या लेस आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। तो आप ये सॉल्व करके भी देख सकते हो, नंबर चेंज करके चेक कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये बनता है सिचुएशन। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ D। ठीक है,
ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बड़ा आएगा, ठीक है, ये छोटा आएगा, सॉरी बड़ा नहीं आएगा, ये छोटा आएगा, ठीक है, ये छोटा आएगा, कभी कभार बराबर भी आ सकता है। और फिर आप जो है वो Z1 का जो एब्सोल्यूट लिया है फिर आप Z2 के एब्सोल्यूट में ऐड कर दोगे, तो ये चीज़ आपके पास बड़ी आएगी, ये चीज़ आपके पास छोटी आएगी, और कुछ कंडीशंस में बराबर भी आ सकती है। इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ लेस देन है, ये चीज़ ग्रेटर है, और इक्वल टू का मतलब क्या है, ये जो लगा हुआ है इसका मतलब है कि बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास सही क्या है, इसमें आपके पास सही है B, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ Z1 प्लस Z2, उसके बाद लेस देन, फिर Z1 और फिर Z2, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब आओ तीसरे की तरफ आ जाओ, तीसरा करते हैं। इसमें कुछ जो है वो सॉल्व करने वाले भी हैं, तो वो मैं सॉल्व करने वाले भी आपको अभी लिखवा दूंगा। तो ये समझने वाले हैं, इसको आप समझिएगा, ठीक है, सही तरीके से। जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना उसको अपने दिमाग में रखें, क्योंकि यही चीज़ आपको याद रखनी है और आगे भी फिर ये यूनिवर्सिटी के टाइम पर इस्तेमाल होगी। अच्छा, उसके बाद आपके क्या दिया हुआ, अब आपको बस सॉल्व करके आंसर बताना है कि आपके पास है Z गिवन डेटा में। अच्छा, इसको प्रॉपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम आंसर निकालने के लिए काम करेंगे। तो आपके पास है Z क्या है आपके पास 3 आयोटा माइनस 4, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया, ये कह रहे हैं, कंडीशन ये कह रहे हैं कि Z1 और Z है और Z का कॉन्जुगेट, क्या आंसर बनेगा। यानी आप पहले Z रखो और फिर उसी Z का कॉन्जुगेट ले लो और दोनों को ऐड कर दो, तो क्या आंसर बनेगा। सबसे पहले तो Z का कॉन्जुगेट देख लो। Z का कॉन्जुगेट क्या होता है, -3 आयोटा। अब देखो मैंने आयोटा के साथ साइन तब्दील करनी है, क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेट में सिर्फ आप आयोटा की साइन तब्दील करते हो, रियल पार्ट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ते, रियल पार्ट की साइन जैसी थी वैसी ही रखते हो, बस इमेजिनरी पार्ट की साइन को तब्दील कर देते हो। तो अब आपके पास Z आ गया और Z का कॉन्जुगेट आ गया, अब इन दोनों को ऐड कर दो, सिंपल। तो Z क्या है 3 आयोटा माइनस 4। आपको अच्छा क्लियर विजिबल होगा क्योंकि मैंने इसे विजिबल ही रखा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आगे की तरफ लिखता हूँ, 3 आयोटा माइनस 4 और फिर ऐड कर दो इसमें -3 आयोटा माइनस 4, ठीक है। अच्छा, तो देखो ऐड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, तो 3 आयोटा माइनस 4 प्लस माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा और माइनस प्लस माइनस ही रहेगा 4। तो देखो माइनस का आयोटा प्लस के 3 आयोटा, यानी माइनस का 3 आयोटा प्लस के 3 आयोटा को कैंसिल करेगा, तो आंसर आएगा -8। ये आपका आंसर है। अब देख लो ये किस हिस्से में दिया हुआ है आपको, ये इन्होंने दिया हुआ C में, तो -8 और ये C और ये आपका था B, ठीक है, ये आपका B था, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक आ गया हमारा। अच्छा, अब आगे चलते हैं, 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में क्या कह रहे हैं, तो कुछ आपको सॉल्व ही करके निकालने होंगे आंसर्स, कुछ क्या आंसर्स आप कॉन्सेप्ट से भी, मतलब कि हाँ ये ग्रेटर आएगा ये लेस आएगा, इससे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, 4 में कह रहे हैं आपके पास कि A आपके पास, देखो इसको समझो, पहले मैं लिखता हूँ फिर समझाता हूँ ताकि मुश्किल ना हो। अच्छा, सबसे पहले कहते हैं इफ़ A ग्रेटर देन 0 एंड B लेस देन 0, क्योंकि जिसकी तरफ मुंह होता है वो छोटा नंबर होता है और जिसकी तरफ जो है वो बैक होती है वो बड़ा नंबर होता है, ये याद रखना। देन फिर क्या बोल रहे हैं, फिर क्या होगा अगर दोनों को प्रोडक्ट ले लें, क्या A B 0 से बड़े आ जाएंगे, क्या A B 0 से छोटे आएंगे, या A B 0 के बराबर आ जाएंगे, या ऑल ऑफ दिस, तमाम कंडीशनें बन सकती हैं। तो अब इसको चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना रियल और इमेजनरी रखकर ही सोचना, ठीक है, यानी रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट करके। तो देखो यहाँ पर आपके पास A तो बड़ा है 0 से, ठीक है, A बड़ा है 0 से। या देखो याद रखना, कहीं भी ये नहीं कहा है A 0 है या B 0, ऐसा कुछ नहीं कहा है। B की वैल्यू 0 से छोटी कोई भी आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल -1, -2, -3। A की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी आ सकती है, 1, 2, 3। तो ये तो बात पक्की हो गई कि 0 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो 0 नहीं आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो ख़त्म हो गया, हमारे पास C वाला तो हो ही नहीं सकता। अब बस हमने जो है वो देखना है
ए और बी में से, क्योंकि डी भी नहीं हो सकता। जब सी नहीं हो सकता तो देखो दिमाग से अगर हम लोग कर रहे हैं ना चीज़ें, तो हमें खुद 2-3 जवाब तो खुद ही पीछे अलग हो जाएंगे कि जब सी नहीं हो सकता तो यानी ऑल ऑफ दिस वाला तो जवाब बिल्कुल भी होगा ही नहीं। तो इसी तरह से सिर्फ 2 चीज़ें रह गई। अब आप देखो यहाँ इन्होंने प्रोडक्ट लेने का कहा था, ठीक है। तो जब भी आप ए को बी के साथ कर रहे हो, या इसको इसके साथ कर लो या इसको इसके साथ कर लो, कोई भी नंबर आप बी सपोज कर सकते हो। अगर आपको मैं नहीं कह रहा हूँ कि बी इक्वल टू डैश, तो बी की कोई भी आप गार्बेज वैल्यू भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि एक जानवर खरीद के ले आओ, एक गाय खरीद के ले आओ, तो आप कितने की भी गाय खरीद सकते हो, है ना। मंडी में जाकर आप कितने रुपए की भी गाय खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने आपको कह दिया कि 1 लाख वाला जानवर लाना, तो फिर आप ना ही 1 लाख से ऊपर जाओगे ना ही 1 लाख से नीचे, कोशिश करोगे कि पूरा 1 लाख में ख़रीद लो, ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा आ जाओ तो 99 पर आ जाओगे या 98 पर, करीब करीब 1 लाख के ही रहोगे। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि आप ए को -1 से कर लो, क्योंकि आपको ए की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, बी की कोई नहीं, बस कंडीशन कहा हुआ है कि ए बड़ा है 0 से, बी छोटा है 0 से। तो जब भी आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि बी नेगेटिव है, तो वो ए को भी नेगेटिव कर देगा, क्योंकि माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यानी ए और बी सॉल्व होकर हमेशा 0 से छोटा नंबर लाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9। तो यानी बात तो प्रूफ हो गई कि कोई भी बड़ा नंबर नहीं आएगा, 0 से छोटा ही नंबर आएगा। तो सही कौन सा है, ए बी। अब मैं एरो का मुंह इस तरफ करूंगा, क्योंकि ए बी लेस है, तो जो चीज़ छोटी होती है एरो का मुंह उस तरफ होता है। ये बस आपने बात याद रखनी होगी, बाकी तो सब कुछ कॉन्सेप्ट ही है इसमें आपके लिए। उम्मीद करता हूँ ये अच्छा समझ में आया होगा। तो अब हमने करना है अपना 5वां वाला MCQs। देखो 5वां वाला MCQs आपके लिए आसान है, बस आपने एक छोटी सी चीज़ समझनी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में एक एक जो डॉट लगा हुआ है ना, उसको भी आप समझोगे वो क्यों लगा दिया उन्होंने वहाँ। तो एक एक डॉट भी आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्यों लगाया है। कहते हैं इफ़ n इज़ एन इवन इंटीजर, n की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा इवन होगी। अब इवन नंबर मैं 0 से शुरू नहीं करूँगा, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8, इसी तरह से 10 और भी इन्फिनिटी तक जा सकते हो आप। 12, 14, 16 इवन ही होते हैं सारे। अब जो भी n की वैल्यू होगी वो इंटीजर, पॉजिटिव में इंटीजर, ठीक है। या नेगेटिव में नहीं कहा तो इसलिए पॉजिटिव में इंटीजर कंसीडर करेंगे आप, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं देन कंडीशन ये है आपके पास कि आयोटा की पावर n, तो फिर आंसर क्या आ सकते हैं, आंसर किस चीज़ के बराबर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पहले 2 रख के चेक करता हूँ और 4 रख के चेक करता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि क्या क्या आंसर निकल सकते हैं। जो भी n की वैल्यू रखोगे आप, आयोटा की पावर में n है, ठीक है, आयोटा की पावर n है। जो भी n की वैल्यू रखोगे हमेशा इंटीजर रखना, वो भी इवन वाले। तो मैं पहले 2 रख के देखता हूँ। अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो आपको तो पता है आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। अब मैं रखता हूँ आयोटा की पावर 4, तो इसको मैं कैसे करूँगा, आयोटा की पावर 4, तो आयोटा की पावर 4 को मैं आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर में तोड़ लूँगा, क्योंकि बेसिस सेम होती हैं तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो हम वापस पावरों को अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा इसे कर दूं तो ये कैसे होगा, 2 + 2 = आयोटा की पावर 4, है ना, ऐसे हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए कहता। तो अब मैं क्या करूँगा, आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है। तो यानी 1, तो 2 आंसर आ सकते हैं अगर इवन पावर हो n की, एक 1 और दूसरा -1। अब आप ये 6 से रख के चेक करो, 8 से रख के चेक करो, 6 से रख के चेक करोगे तो -1 आ जाएगा, 8 पे रखोगे तो वापस आपके पास 1 आ जाएगा। तो आप मुख्तलिफ नंबर इवन में रख के चेक कर सकते हो। तो 2 आंसर बन सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हैं, एक 1 और दूसरा -1, ठीक है, एक 1 और दूसरा -1। तो इसको चेक करते हैं, यही है ना इसका जवाब, हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है। तो मैं इसकी नंबरिंग भी कर देता हूँ साथ ही साथ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। नंबरिंग है इसकी, सी है इसका जवाब, ठीक है, सी में आता है ये आपके पास। अच्छा नेक्स्ट चलें, क्या कहते हैं नेक्स्ट में 6 में देखें क्या कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा टाइम ले लेके समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इफ़ z इज़ एनी रियल नंबर देन इट्स कॉन्जुगेट। तो भाई आपको अच्छी तरीके से पता है रियल नंबर में कॉन्जुगेट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, वो जैसा होता है वैसा ही लिखा रहता है, ठीक है, चाहे 10 बार कॉन्जुगेट करो या 1 बार करो।
तो ये x ही रहेगा, इसमें कुछ भी तब्दीली कभी भी वाक़ई नहीं होगी, ये x ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा x मैंने इस तरह का बना दिया। अच्छा, अब 7 में आ जाओ, करके देख लो, आपने बहुत बार कॉन्जुगेट लिया है, कभी भी रियल नंबर की साइन तब्दील नहीं की, और ये कह रहे हैं कि इफ़ z इज़ एनी रियल नंबर, यानी x, z में जो x है वो रियल नंबर है, ये कहा गया हुआ है। तो अब जो है हमारा 7वां MCQ है, और 7वां MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, ये पेपर में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से समझ में आएगा कि आपकी कितनी अच्छी जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, या कितना अच्छा आपको सोल्यूशन निकालना आया कॉम्प्लेक्स नंबर वाली चीज़ों का और एक्सप्रेशंस का। अब देखें, यहाँ पर ये मुश्किल तो बहुत लग रहा है, एक तो -1 है और ऊपर से उसकी पावर भी कैसी दे दी गई है फ्रैक्शन में कि -21 डिवाइडेड बाई 2। तो आपने डायरेक्ट अपने जहन से इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी, मैं भी नहीं कर सकता, और मुश्किल होगी, अगर मैं भी करूँगा तो मुझे भी मुश्किल हो जाएगी, मैं भी फंस जाऊँगा और गलत आंसर निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो छोटे छोटे स्टेप्स मैंने पढ़े हैं ना कि -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के, और 1/2 स्क्वायर रूट, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में सोचूंगा। अगर मैं उसको सोचने के काबिल हो गया तो देखो इसका सोल्यूशन मेरे हाथ में होगा। आयोटा स्क्वायर में सबसे पहले लिख लेता हूँ -1 के बराबर है। असल में मैंने ये इसलिए रिमूव कर दिया है ताकि मैं इसका सोल्यूशन वहाँ भी दे सकूँ, क्योंकि इसका सोल्यूशन थोड़ा सा समझाने लायक है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो इस तरह के जितने भी आएंगे आप खुद कर लोगे आराम से। तो आयोटा स्क्वायर -1, तो देखो यहाँ -1 एक्सप्रेशन में गिवन है, तो मैं इसको -1 से रिप्लेस कर देता हूँ आयोटा स्क्वायर को, मतलब आयोटा स्क्वायर लिख देता हूँ -1 की जगह। ठीक है, अच्छा अब देखो ये आयोटा स्क्वायर 21 से मल्टीप्लाई हो सकता है, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ इसीलिए। ठीक है, 2 और डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिख सकते हो आप, ये मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैं 2 को 2 से कैसे कैंसिल करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है ना अगर 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो 21 के साथ होगा, तो 21 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर 2 डिनोमिनेटर में भी है न्यूमिनेटर में भी है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ आयोटा -21। अब आपने तो नहीं पढ़ा कि आयोटा -21 क्या होता है, और इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर वही आयोटा स्क्वायर की तरफ आ जाओ। आप क्या करो, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। अब जब डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो माइनस ख़त्म, खल्लास, चला गया। ठीक है, अब आपको ये भी नहीं पता कि आयोटा 21 क्या होता है, मुझे भी नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इवन नंबर में ब्रेक करूँगा, यानी आयोटा 20 को एक तरफ करूँगा और आयोटा को एक तरफ कर लूँगा। मैंने आयोटा 20 ही क्यों लिया, आयोटा 19 या इसके अलावा और कुछ नंबर क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इवन नंबर आ जाए, पावर में इवन नंबर आ जाए, ताकि मैं इसे स्क्वायर में ब्रेक कर सकूँ, क्योंकि 21 डिविजिबल नहीं है 2 से, नॉट डिविजिबल। ठीक है, नॉट डिविजिबल है ये, तो इसीलिए मैंने आयोटा अलग करके उसको 20 छोड़ा सिर्फ। तो फिर मैं आगे की तरफ मूव करूँगा, स्क्वायर मैंने ऊपर ही छोड़ा और 10 मैंने बाहर निकाला और यहाँ मैंने आयोटा लिखा, समझ गए ना। अब आयोटा स्क्वायर तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मेरे पास -1 रहता है, तो मैं आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस करूँगा और 20 ऐसे पार में दूंगा और आयोटा जो बचा है उसको साथ ले चलूँगा। अब आप एक और चीज़ भी जानते हैं कि अगर बेस के साथ जो पावर है वो इवन है और बेस के साथ माइनस है तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है, और 1 की पावर जितनी भी हो, चाहे 20 हो, 200 हो या 100 हो, वो 1 ही रखता है उसे। तो आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होकर आयोटा ही रहेगा। एक बात बिल्कुल भी पसंद नहीं की जाती, जैसे कि आप पसंद नहीं करोगे कि आप पढ़ रहे हों और आपको कोई तंग करे, इसी तरह से ये बात भी पसंद नहीं की जाती मैथ में कि डिनोमिनेटर में आयोटा रहे। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, रिलेशनलाइज, आयोटा मल्टीप्लाई भी और आयोटा डिवाइड भी। आयोटा आयोटा से कैंसिल होकर दोबारा 1 आयोटा ही आ जाएगा, यानी बिल्कुल सही काम किया है। जब भी कोई चीज़ ला रहे हो मैथ में और अगर उसको दोबारा ख़त्म करके वही चीज़ आ रही है जो थी, तो बिल्कुल सही काम है आपने किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ ये लेता माइनस आयोटा और नीचे आयोटा, आयोटा आयोटा से कैंसिल होता तो क्या बचता, -1 आयोटा। ये तो हमारे पास नहीं था इनिशियली तो हमारे पास 1 आयोटा था, तो इसलिए ये हमें पता चल गया कि माइनस गलत है यहाँ पर। तो इस चीज़ को आप खुद ही फ़ौरन से वेरीफाई करते रहा करो, सोल्यूशन अच्छा हो जाता है। 1 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा 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 स्क्वायर रह गया। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 रहा, आप जानते हैं, माशाल्लाह से आप लोगों को आ गया। अब माइनस मैं आयोटा के साथ ले जाता हूँ, डिनोमिनेटर में 1 रहने देता हूँ। आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इस चीज़ के ही बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है।
तो आपका जो राइट जवाब आया था 7 का, वो आया था माइनस आयोटा बी, और यही आपको गिवन भी किया गया कि यही जवाब इसका है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा इसलिए जगह ली और समझाया क्योंकि मुझे पता है इस तरह के एमसीक्यूज़ आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी मिलेंगे और साथ ही साथ एंट्री टेस्ट में भी आएगा। अगर इस चैप्टर से एमसीक्यूज़ आए तो वो इसी तरह से देंगे। इससे ये पता चल जाता है कि आपने कितना अच्छा रिलेशनलाइजिंग वाला कॉन्सेप्ट समझा आयोटा में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, और कितना अच्छा आपने जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग से समझा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आ गई होगी। अब आगे फर्दर चलते हैं, अपना नवा एमसीक्यूज़ करते हैं। देखें ये बेसिकली तो एमसीक्यूज़ लिखे हैं इन्होंने, लेकिन ये एमसीक्यूज़ नहीं है, ये पूरे क्वेश्चंस ही हैं, तो इसको समझना पड़ेगा। देखो कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट्स। देखो एक कॉन्जुगेट होगा और एक जो है वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स होगा। नंबर इज़, तो देखो ऐसे कह रहे हैं बेसिकली आपके पास एक z है a प्लस बी आयोटा। अब a कुछ भी हो सकता है, कोएफिशिएंट b कोई भी कोएफिशिएंट हो सकता है। अच्छा, अब इनका जो है वो एक का कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी आयोटा। अब इन कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, वो कह रहे हैं इन कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि a प्लस बी आयोटा को सॉल्व करो और a माइनस बी आयोटा को सॉल्व करो। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। क्या आ रहा है आपके पास, a स्क्वायर आ रहा है आपके पास, माइनस ए बी आयोटा आ रहा है, और प्लस ए बी आयोटा आ रहा है। देखो ये इससे हुआ ए स्क्वायर, ये इससे हुआ माइनस ए बी आयोटा, ये इससे हुआ तो ए बी आयोटा, और ये इससे हुआ तो माइनस प्लस माइनस बी आयोटा एन स्क्वायर आया आपके पास। ठीक है, देखो माइनस प्लस माइनस हो रहा है। अच्छा ये देखो क्या बनता है, ये प्लस को माइनस को कैंसिल करेगा और ये बनेगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी, यहाँ भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि बी पे भी स्क्वायर हो जाएगा ना, बी भी 2 टाइम है, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। तो आंसर आपके पास जो निकल कर आया वो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। तो ये रियल नंबर फॉर्म हुआ ना हमारे पास। तो बेसिकली वो यही कह रहे थे कि हाँ ये रियल नंबर बनेगा, तो इसको हम लिख देते हैं ये एक रियल नंबर है, REAL रियल नंबर, क्योंकि देखो आयोटा ख़त्म हो गया। तो जब आयोटा ख़त्म हो गया तो रियल नंबर हमारे पास आ गया। अच्छा, तो अब इसका नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज़ कराता हूँ ज़रा, देखो कितना आसान है वो वाला। इसको लिख लेना अपने पास, समझ लेना, समझा तो मैंने दिया, बस अब लिख लेना अपने पास। अच्छा देखो दूसरा, देखो क्या करना है हमने। दूसरे में आपको कहते हैं 2 आयोटा, रियल पार्ट ऑफ 2 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा इज इक्वल टू। अब इसमें रियल पार्ट क्या है, तो ऐसा नहीं करना कि 2 अपॉन आयोटा, आयोटा अपॉन आयोटा, मुश्किल होगा। ऐसा करो, रिलेशनलाइज कर लो, आयोटा स्क्वायर इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा स्क्वायर इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो गया, 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर, दोनों तरफ आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 2 आयोटा, क्योंकि देखो आयोटा हमेशा ऊपर आता है, डिनोमिनेटर में नहीं लाते हम। ऐसे नहीं लिख सकता मैं कि 2 अपॉन आयोटा, ये गलत होगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो ऐसे करते हैं, तो आयोटा स्क्वायर आपको पता है वही -1, और नीचे भी -1। अब इसको इससे कैंसिल नहीं कर देना क्योंकि वो प्लस हो रहे हैं आपस में, तो नहीं कैंसिल होंगे। तो अब आप इसको सॉल्व कर दो ज़रा, तो ये माइनस ऊपर ले जाओ, 2 आयोटा -1, ठीक है, और ये दोनों के साथ, और यहाँ नीचे 1 बच गया। अब देखो -2 आयोटा, ठीक है, और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 1, तो रियल पार्ट आपके पास क्या आ रहा है, ये वाला, तो 2 के साथ -2 आयोटा हो गया, तो रियल पार्ट ये 1 है आपके पास। तो रियल पार्ट क्या है, a। अच्छा यहाँ भी देखो ये a ही था, हाँ ये a ही था ना, ठीक है, ये a ही था। तो रियल पार्ट क्या है आपके पास, n का जो रियल पार्ट है वो है आपके पास 1, और जो कि a से डिनोट हो रहा है। ठीक है, तो समझ गए ना, मैंने सोल्यूशन भी कर दिया इसका, ताकि आप लोगों के दिमाग में इसका एक लॉजिक भी डेवलप हो जाए। आदत है भाई मेरी हाथ से मिटाने की, तो वो अभी तक जा नहीं रही, क्योंकि पहले मैं जब पढ़ाता था तो डस्टर का इस्तेमाल कम ही करता था। अच्छा देखो याद रखना, द प्लेन ऑन विच कॉम्प्लेक्स नंबर आर शोन इज कॉल्ड। तो वो प्लेन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को शो किया जाता है उसे कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लेन है, यानी आपके पास जो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये वो है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस विथ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, तो इसे आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसे आप कहते हो नाम कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये वो वाला प्लेन नहीं है उड़ने वाला,
ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन आपको दिया इन्होंने बी पर लिखकर, तो मैं इसे बी लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, द मॉडुलस ऑफ, अच्छा मॉडुलस ले लो। अब देखो याद रखना, जब भी आप मॉडुलस लेते हो ना वो ओरिजिन से लेते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप स्टार्ट लेते हो और यहाँ पर कोई पॉइंट बनाते हो, जैसे कि इसका बना लो x, y का, ऐसे करके बनाते हो। और अगर इसको इमेजनरी पार्ट की फॉर्म में लिखना चाहो तो x को ऐसे ही लिख देते हो, प्लस लगा देते हो बीच में और आयोटा y कर देते हो, ठीक है। ये ऐसे हो जाता है। तो स्टार्ट कहाँ से लिया? ओरिजिन से, तो इसीलिए इसे कहते हैं कि ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? ओरिजिन से, ओरिजिन, ठीक है। ये ओरिजिन आ गया, ओरिजिन ये लिखा है इन्होंने, मैंने बना भी दिया तो आप लोगों को ये अच्छा समझ में आ जाएगा। ये वेक्टर का ही तरीक़ेकार है, ये वेक्टर की ही तरीक़ेकार से रिप्रेजेंटेशन इसकी हो रखी है, ठीक है। अच्छा अब चलो आगे की तरफ आओ। Z1 दिया हुआ है और Z2 दिया हुआ है। कह रहे हैं कि Z1 Z2 का प्रोडक्ट लेकर फिर उनका आपने वो ले लेना है, क्या कहते हैं, मॉडुलस वो बोल लो आप, एब्सोल्यूट बोल लो या मैग्नीट्यूड बोल लो। तो देखो ये काफ़ी टाइम लेगा ये सवाल, तो इस तरह का MCQ ज़रूर आएगा पेपर में, ठीक है। तो अब देखो ये होगा कैसे। Z1 आपके पास क्या है? 2 + 3 आयोटा, और Z2 आपके पास क्या है? आसान है लेकिन टाइम लेगा। अच्छा अब इसको इन दोनों के अंदर ही रख के मल्टीप्लाई कर दो, 2 + 3 आयोटा और 1 - आयोटा और इसका मोड, और ये किसके बराबर है? ये चाहो तो लिख लो Z1 Z2 के, तो इधर ही लिखो, शुरू में लिखो ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। ये सिर्फ रफली सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसीलिए कोई रोटेशन या कोई प्रॉपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हमें आंसर निकालना है। तो ये कितना हो गया? 2 और 2 आयोटा, 2 आयोटा और +3 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो आगे की तरफ चलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ प्लस आयोटा, ठीक है। -3 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? मैंने बिल्कुल बताया -1 के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो क्या आ रहा है आपके पास? Z1 Z2, तो ये आ गया आपके पास 2 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया? 5 + आयोटा। अब इसका एब्सोल्यूट ले लो या मैग्नीट्यूड ले लो, तो वो ऐसे लेते हो आप, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा है तो सिर्फ यानी 1 होगा। तो ये आपके पास कुछ इस तरह का नंबर शो हो रहा है कि 25 + 1, तो ये आपके पास इस तरह का आ गया 26, ठीक है। तो 26 इसका आपके पास सही जवाब आया। तो देखो मैंने जल्दी जल्दी किया, आप भी जल्दी जल्दी कर सकते हो। अगर मैं जल्दी जल्दी कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी मुझसे, तो इसलिए आप ज़्यादा जल्दी कर सकते हो, ठीक है। 26 सही है ना? 26 मैंने आपके लिए लिख दिया। अच्छा ये बी क्या लिख दिया मैंने इधर? ये आपका है 13वां है ना, ये देखो 12वां, फिर वो वाला 13वां, और ये बी के प्लेस पे दिया हुआ है आपको, तो ये बिल्कुल सही है। 26 हाँ सही है। अच्छा देखो अब आपको वही जो काम आप पहले करते आए हो वही आपने यहाँ दोबारा रिपीट करना है। इसको लिख लेना अपने पास। ये चीज़ें करना आपने याद नहीं करना है कि इसका 26 आना था, बिल्कुल नहीं, ये सॉल्व करके आपने निकालना है और मुझे उम्मीद आप निकाल लोगे। तो देखो यार ये जो 14वां वाला है इसमें ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। इसका आंसर आना है +-4 आयोटा, लेकिन मैंने इसे बार बार चेक किया तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका आंसर आपको पीछे जो है ना उन्होंने दिया हुआ है नन ऑफ दीस। आप देख लो जाके, आप खुद भी चेक कर सकते हो, ग्लॉसरी में मैंने यहाँ पेज निकाला हुआ है इसका। तो देखो ये ग्लॉसरी में दिया हुआ है इन्होंने इसका नन ऑफ दीस, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, तो मैं इसका आंसर आपके लिए यहाँ पे नन ऑफ दीस ही लिख रहा हूँ, ठीक है, नन ऑफ दीस, क्योंकि बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैंने वो आंसर दिया और फिर उसको सॉल्व भी बहुत लंबा करके दिखाना पड़ेगा। और मैं और यूँ यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये 4 आयोटा भी आएगा, तो ये 2 आंसर इसके आएंगे, लेकिन रियल आंसर जो राइट आंसर है ना वो +-4 आयोटा वाला आ रहा है, ठीक है। तो इसको ज़रा देखना, खुद भी करना। तो मैंने दोनों लिख दिए हैं,
ताकि आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो ना हो। लेकिन इसका रियल आंसर मैं फिर कह रहा हूँ, आप अगर सॉल्व करोगे तो वो बार बार सॉल्व होकर आपको देगा ±4 आयोटा। लेकिन मैं कंट्रोवर्सी से बचने के लिए इसीलिए इसको ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन लिखना ±4 आयोटा, क्योंकि बुक का पीछे भी एक क्वेश्चन गलत था ये वाला, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। चलो आगे कर लेंगे, जब मैं दोबारा करूँगा मार्क कर लेंगे। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिंपल फार्मूला लगा लो, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला। 3,4 करके दिया हुआ है, तो ये a है ये b है, तो ये 3 हो गया, ये 3 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर आपके पास 4 होगा, यहाँ 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा, ये 3 एज इट इज़ आ गया, ये 9 हो गया, ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये -4, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, ये आपके पास आ गया 25, ये आ गया आपके पास -4, ये 25। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो 3/25 -4/25 बिल्कुल ठीक आया, अल्लाह का शुक्र है। तो इसी तरह आप लोग भी जल्दी जल्दी करो, ताकि मैं जल्दी जल्दी करने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये MCQs हैं। इसमें अगर आप ऐसे करेंगे ना कि 10 मिनट एक एक सवाल एक MCQs को दे रहे हैं, तो आगे और भी MCQs इसी तरह के मिलेंगे आपको सॉल्व करने लायक, तो वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर तो सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में बस आपने z का कॉन्जुगेट ले लेना है। तो देखो ये तो शुरू में देना चाहिए था उनको, उन्होंने वो आकर में दे दिया, मतलब ये तो आसान वाला था तो ये शुरू में देते। तो अब मैंने यहाँ लिख दिया, बस आपको क्या करना है सॉल्व के लिए जो सॉल्व करने का वो है कॉन्जुगेट लेना, क्योंकि उन्होंने कहा है ना ये किसके बराबर, ये क्या होगा। तो देखो 4 की साइन तब्दील नहीं करना, 4 रियल पार्ट है, तो 3 आयोटा प्लस 4 हो जाएगा। तो या प्लस वैसे लिखते नहीं है, लेकिन समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन लिखते नहीं है, गलत है। ठीक है, गलत से मुराद ये नोटेशन सही नहीं है। आप ऐसे लिखोगे तो सामने वाले को शायद लगेगा कि बच्चे को आता नहीं है, उसको ये नहीं पता कि यहाँ पर प्लस नहीं लिखा जाता, क्योंकि वहाँ प्लस पहले से ही होता है, कंसीडर ही करा जाता है कि वहाँ प्लस ही है। तो सी इसका जवाब रहा, सी मैंने यहाँ मेंशन करा। मेहनत करें आप लोग भी, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में। अच्छा भाई देखो ये भी आसान है। तो कहते क्या है, रियल एंड इमेजनरी पार्ट। इस चीज़ में रियल और इमेजनरी पार्ट क्या है, तो आप डायरेक्ट नहीं बोलना रियल कौन सा इमेजनरी, पहले वो आयोटा सॉल्व कर दो ज़रा। 3 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर आपको अच्छी तरीके से पता है किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो ये आयोटा +2, तो रियल पार्ट ये आ गया, REAL रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक ना होना, क्योंकि अक्सर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो जाती है, क्योंकि अच्छा देखो यहाँ भी देखो एक गलती हुई भी है ना, 16वां लिखा है लेकिन उसे मैंने लिख 14वां दिया है, क्योंकि अक्सर ना ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा रहता है ये मसला, क्योंकि तो उनके पास वही ABCD ही लिखते रहते हैं हम लोग, तो वो ABCD लिखने के चक्कर में पता ही नहीं चलता कहाँ गलती हो जाती है। अच्छा, तो कौन सा वाला सही है ये भी देख लेते हैं ज़रा जल्दी से। हाँ, तो इसका सही होगा B। वो उन्होंने रियल पार्ट पहले लिखा है तो इसलिए उन्होंने 2 पहले लिख दिया, तो इसका सही है B। हाँ, इसका बिल्कुल सही है, B ही इसका बिल्कुल सही आएगा जवाब। 2 और 3, 2 एंड, मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 एंड 3, और ये B है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो देखो 2 पहले लिख दो क्योंकि रियल पार्ट है, और इमेजनरी पार्ट बाद में लिख दो, ऐसे लिख दो ताकि आपके लिए आसान हो जाए। या अगर इसको ऐसे नहीं लिखना चाह रहे तो ऐसे लिख लो 2 एंड, क्योंकि रियल पार्ट को हम पहले बताते हैं इसीलिए, तो 2 एंड 3 बनेगा। अब नेक्स्ट करते हैं। सत्रहवें तक गए हैं, अभी हम 18वें की तरफ चलते हैं। देखो भाई ये आपको सिंपल तो बहुत आसान है ना, A + B आयोटा दिया हुआ है। अब इसका कह रहे हैं कि आप मैग्नीट्यूड निकाल लें या एब्सोल्यूट या लेंथ ऑफ अ वेक्टर निकाल लें, तो वो तो ये आएगा ना A² + B², A होल रेडिकल A² + B², प्लस लगाइएगा माइनस नहीं आता, A² + B², और
है किसमें, सी में है, ठीक है, सी में है ये। तो अब मैंने कराना है आपको MCQs नंबर 19 और MCQs नंबर 20। तो देखो मेरे पढ़ाने का जो सारा फोकस है ना वो इस चीज़ पर है कि आप लोग इससे पढ़कर, यानी यहाँ से आप पढ़कर इजीली एंट्री टेस्ट क्लियर कर लो। क्योंकि देखो बहुत सारे टीचर ये बात कर रहे हैं, मैं कुछ टीचर्स के नाम भी लूँगा, जैसे कि चले नाम नहीं लेता हूँ, फिर और भी टीचर्स हैं तो उनकी भी बात करनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग मैथ, फिज़िक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री इस तरह से पढ़ें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कि आपकी एप्टीट्यूड की तैयारी हो जाए, आपको अलग से एप्टीट्यूड के लिए नहीं बैठना पड़े, आपकी एप्टीट्यूड की तैयारी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही हो जाए। और वो बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ही तो एप्टीट्यूड है सारा, और 9 मैट्रिक भी होता है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो कोशिश करो भाई ये छोटे छोटे से टॉपिक्स देखते रहो ताकि बात अच्छी समझ में आए। अच्छा, यहाँ पर जगह भी चाहिए होगी मुझे, तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 12। तो आपको ये एक्सप्रेशन देख कर, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है, अगर इक्वेशन होती तो किसी चीज़ के ये बराबर होती, ज़ीरो के या कोई भी कांस्टेंट या इंटीजर के, लेकिन ये एक्सप्रेशन है क्योंकि ये किसी चीज़ के बराबर नहीं दी हुई है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि आपके पास आ गया यहाँ 12, तो क्या आप 1 प्लस की पावर 12, 1 प्लस आयोटा की पावर 12, 1 माइनस आयोटा की पावर 12 करोगे। ऐसे अगर आप कर भी लो तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप थोड़ी देर के लिए 12 को नज़रअंदाज कर दो, जैसे कि हमारे दोस्त कभी कभार हमें नज़रअंदाज कर देते ना, ऐसे आप 12 को नज़रअंदाज कर दो थोड़ी देर के लिए, सिर्फ अंदर जो मौजूद है उसको उठा लो, और जब ये सॉल्व हो जाएगा तो हम वापस इधर पुट करेंगे लाकर। तो इसको कुछ नाम दे दो, 1 नाम दे दो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करो, रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट मेथड, ठीक है। अब कॉन्जुगेट मेथड में रिलेशनलाइज कैसे करते हो कि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा। देखो आपने कहा कॉन्जुगेट मेथड, तो यानी आयोटा की साइन तब्दील करके रखोगे आप वहाँ पर। अच्छा, ये तो हो गया। अब यहाँ पर 2 तरीके से आप जा सकते हो, आगे अप्रोच कर सकते हो। एक तो a प्लस बी पर होल स्क्वायर, a प्लस 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर लेकर सॉल्व कर लो, या सिंपली दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम रहेगा। तो मैं इनको सिंपली मल्टीप्लाई ही करूँगा ताकि फार्मूले से मैं सेफ हो जाऊँ थोड़ा सा ना। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। अच्छा देखो, यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 तो आयोटा ही रहा, प्लस 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 और आयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही रहता है, माइनस और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हमारे पास रहेगा -1 के बराबर। तो 1 प्लस 2 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो तो आयोटा स्क्वायर हो ना, और -1, ठीक है। और ये हो गया डिनोमिनेटर में -1, और ये 1 माइनस और -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 रखा है। तो इसको एक स्टेप और लेके सॉल्व करता हूँ ताकि समझ में आ जाए। -1 1 प्लस 1, ठीक है। तो देखो -1 प्लस 1 को कैंसिल करके 2 आयोटा और 2 से 2 कैंसिल हुआ तो सिर्फ आयोटा आया है। इस आयोटा को आप पुट कर दो ऊपर यहाँ पर, क्योंकि आपने ये चीज़ उठा के ली थी ना, तो इसलिए उधर ही पुट कर दो। तो इसके ऊपर आ गया आयोटा के पार्ट 12। अब इसको सॉल्व करो। तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 12। तो मैं क्या करूँगा, आयोटा स्क्वायर इसको दे दूँगा और 6 को बाहर रख लूँगा, क्योंकि देखो दोबारा अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो वो 12 बन जाएगा, यानी मैंने काम अब तक तो सही किया है, अब तक की अप्रोच के मुताबिक। तो अब मैंने यहाँ क्या करना है, अब मैंने इसको मज़ीद फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाना है। तो आयोटा स्क्वायर -1 रहेगा मेरे पास 6। आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी चीज़ की पावर अगर इवन हो और बेस के साथ माइनस हो तो वो माइनस ख़त्म होता है। तो ये 1, तो इसका आंसर आपके पास 1 रहा। तो सही जवाब आपके पास क्या है, बी, ठीक है। तो 19 का आपके पास सही जवाब है बी। अब मैं 20 भी यहीं कराऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, इन्होंने 20 रोमन में लिखा है तो मैं 20 रोमन में ही लिख दूंगा, और यहाँ 19 इन्होंने रोमन में लिखा था तो मैं रोमन में ही लिख दूंगा, ठीक है। तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब देखें आपके पास
इसको ईजी करें, इसको ईजी करें। आयोटा की पावर -7, बेशक इसका फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता, और इसका फॉर्मूला भी बन सकता है, हम याद कर लें कि क्या चीज़ है तो फिर वो एक तरह से फॉर्मूला टाइप हो जाएगा, लेकिन कुछ ज़रूरत नहीं है, हमने बस इसे सॉल्व करना है। जैसे देखें अभी पीछे किया था प्रीवियस मैंने कि माइनस को नीचे ले गया, माइनस वाली टर्म जो पावर में थी उसको नीचे ले गया था मैं, तो देखो आयोटा -7 है तो आयोटा 7 हो गया, सिंपल। फिर इसको वैसे ब्रेक करता हूँ कि इवन वाली साइड एक तरफ आ जाए और 1 इससे बाहर निकल जाए, तो इवन आ गया, आयोटा की पावर 6 और आयोटा, ठीक है। अब आ जाओ एक और स्टेप की तरफ, आयोटा स्क्वायर और 3 बाहर, दोबारा मल्टीप्लाई हो गया आयोटा 6 और ये वाला आयोटा भाई साहब यहाँ पर। आयोटा आपको पता है किसके बराबर रहता है, स्क्वायर -1 के बराबर रहता है, ठीक है। अच्छा अब मैं फर्दर इधर की तरफ चलता हूँ, फिर ये हमारा हो गया, बस यहाँ ख़त्म हो गया। देखें आयोटा पे जो -1 पे जो पावर है वो क्यूब में है, तो यानी वो माइनस ख़त्म नहीं होगा, वो माइनस रहेगा, तो 1/- आयोटा ये चल सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में मेरे को आयोटा नहीं चाहिए। चल सकता है मुराद ये कि माइनस तो चल सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में मुझे पास आयोटा नहीं होना चाहिए, तो वही मैं रिलेशनलाइजिंग की तरफ निकल चलूँगा, ठीक है। तो 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ही रहेगा, और नीचे आपके पास आयोटा स्क्वायर -1 क्यों माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि वो माइनस आयोटा था। आप लोग तो जानते हैं इस चीज़ को कि भाई आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, माइनस माइनस प्लस, तो यानी सिर्फ आयोटा रहता है आपके पास। जवाब सही आया इसका भी बी। तो ये इसका कुछ सोल्यूशन मैंने आपके लिए किया, आपने इनको दिमाग में रखना है। देखो मैंने इसमें आपका टाइम इसीलिए लिया क्योंकि इसी तरह के MCQs आने हैं बोर्ड में भी, यूनिवर्सिटी टेस्ट में भी, तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम आपका ले लूँ और आपको समझा दूँ ताकि आप लोगों का काम आसान हो जाए। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कुछ ना आया हो तो मुझसे पूछना, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे